ओके, इस चैप्टर का हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नॉलेज अबाउट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ठीक है। हमने सेफ्टी रेगुलेशंस तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन इसको मैं समराइज करके हमने 7 पॉइंट लिखा हुआ है सो दैट कि आपके दिमाग में रहे कि कौन कौन सी सेफ्टी बरतनी है। पहला तो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी। बता चुका हूँ कि जब भी आप फैक्ट्री में जाइएगा तो पूरा बंदोबस्त के साथ जाइएगा। आप हेलमेट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, गॉगल्स पहनिए, जो स्पेशल काइंड ऑफ बूट्स होते हैं उसको पहनिए, है ना, और पूरा इंतजामात करके और फिर फैक्ट्री के अंदर जाना है काम करने के लिए। दूसरा, मशीन सेफ्टी होना चाहिए आपका। आप देखिए कि मशीन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल आप करते हैं, जैसे टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बेल्ट ड्राइव है तो बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा प्रॉपरली सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। सारे मशीन्स हैं जिनकी हम रेगुलर यूज़ करते हैं वर्कशॉप में, तो आपको ये ख्याल रखना है कि मशीन में हर चीज़ टाइटली वो अपने जगह पर है या नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, अदरवाइज तो वो काम नहीं कर पाएंगे मशीन के ऊपर। हाउस कीपिंग, साफ सफाई का ख्याल रखना है। फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमने समझाया है बहुत अच्छे से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए आपके पास, और इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए। मान लीजिए कोई हादसा हो गया किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी वर्कर के साथ, तो आपके पास इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए। ये है सेफ्टी रेगुलेशंस, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्वायरमेंटल सेफ्टी, पहला है वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, मान लीजिए फैक्ट्री में काम जब चल रही होती है अलग अलग मशीनों में, तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। लोहा काट रहे हैं तो बहुत सारा स्क्रैप जनरेट होता है, तो सभी स्क्रैप को आप कैसे ठिकाने लगाएंगे इसका विचार करना है, इस पर आपको जोर देना है, इस सोचना है। बहुत तरीके से आप वेस्ट मैनेजमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे गला कर कोई यूज़फुल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं वेस्ट मैनेजमेंट को यूटिलाइज करने का, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल देखेंगे, मान लीजिए चिमनी से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो डस्ट, मान लीजिए बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट हो रहा है जहाँ पर आप काम करते हैं, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नॉइज़ कंट्रोल, कुछ मशीनें ऐसी भी होती है जिसमें सर्विसिंग अच्छी से नहीं होती, तो जब वो ऑपरेट हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, इसका भी ध्यान रखना है। एनर्जी एफिशिएंसी, अगर आप मशीनों को रेगुलरली क्या करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, मशीनों का रिस्पेक्ट करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, लॉसेस कम होंगे। किस चीज़ का लॉस? पावर लॉस कम होगा, और जब पावर लॉस कम होगा तो आपका बिजली बचेगा, तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी एफिशिएंट होगा, एनर्जी एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना साहब। फिफ्थ है OSHA सेफ्टी, ठीक है। क्या होता है OSHA सेफ्टी और ISO सेफ्टी, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। छठा है लोकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेफ्टी। ये दोनों को हम अभी लिखवा देते हैं आगे, उसके बाद हम समझाएंगे। आप बस इसको लिख लीजिए। अब बस नंबर 5 और नंबर 6 इसके लिखने के बाद ये दोनों मैं आपको समझा देता हूँ, इसका भी थोड़ा नोट्स दे देता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। इतना लिख लीजिए, ठीक है। हमने कुछ कॉमन रेगुलेटरी बॉडीज़ का नाम लिखे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट में भी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म आ जाते हैं। आपका ISO 45001 और ISO 14001 बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन सा एक्ट के लिए इसका इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल कौन से एक्ट के लिए होता है, कौन सी सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। एक एक करके जानेंगे। इंडिया में अगर हम बात करें फैक्ट्री को लेकर, तो बहुत सारे बॉडी बने हुए हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बना था, बहुत सारे उसमें नियम और कानून है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बाकी तो आप जानते ही हैं कि सेफ्टी कितना ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्री के अंदर, और कौन कौन से वो मुख्य सेफ्टी हैं जिसका ख्याल रखना है, वो फैक्ट्री एक्ट में बताता है ना। जैसे 14 साल के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे कानून हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक 1986 में बना था कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं फैक्ट्री के हार्मफुल जो स्मोक निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं। कभी नदी में हम लोग छोड़ देते हैं बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, चिमनी के माध्यम से भी आसमान में बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जाते हैं। तो कैसे हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, कैसे हम उसको
इन्वायरमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं, है ना। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बताता है। CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी चेक करता है आपका फैक्ट्री के साथ साथ ये गाड़ियों को भी चेक करता है। जो CPCB होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती है, तो वो सारी गाड़ियाँ को हम बैन करेंगे, है ना। उसके बाद नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ऐसे 3-4 बॉडी बने हुए हैं जो फैक्ट्री को भी और इन्वायरमेंट की सेफ्टी को भी ध्यान रखता है और इसको मरम्मत करने का काम करता है इंडिया में। USA की बात करें तो एक EPA बना हुआ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। NFPA है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ठीक है। ये सारे USA की बॉडीज़ हैं। यूरोप की बात करूँ तो रीच है, रजिस्ट्रेशन, एवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल करना है और कौन कौन से केमिकल को बैन किया है सरकार ने, उस केमिकल को हमें इस्तेमाल नहीं करना है फैक्ट्री में। और एक ISO 14001 है। ISO बहुत इम्पॉर्टेंट ये है साहब, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल बॉडी की बात करूं तो फिर ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज हाईली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। ISO 45001 ये क्या करता है, आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखता है। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस मशीन पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर कैसी सेफ्टी है, कैसी सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी है भी या नहीं है, इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन चेक करता है, ISO 45001। और एक है ISO 14001, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सारा नेचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है फैक्ट्री के द्वारा, है ना, तो उसको ये बॉडी कंट्रोल करता है, ISO 14001। और एक OSH है, इसी को हम OSHA बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हमको जाना नहीं है, बस फुल फॉर्म याद रखना है और कौन से कंट्री में कौन से बॉडी रेगुलेट करती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को और इन्वायरमेंटल सेफ्टी को, बस इतना ख्याल रखना है। चलिए इसी के साथ जो पहला यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है आपका मशीन टूल टेक्नोलॉजी का, वो कंप्लीट होता है। अब हम नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ नया टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।